लड़की जब अपने लैपटॉप में काम कर रही थी तब अचानक उसने देखा आधी रात को उसके लैपटॉप पर एक अजीब सा मैसेज आया। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो मैसेज उसके अपने ही फोन से भेजा गया था। उसने जैसे ही मैसेज खोला तो वो तुरंत शॉक हो गई, क्योंकि उस मैसेज में उसकी ही खींची कुछ फोटो थी जो हाल ही में खींची गई थी। उसके दिल में बुरे ख्यालों का एहसास जग गया और सच में जैसे ही वो खड़ी हुई उसने देखा कि घर का मेन दरवाजा बिना पता चले ही खुला हुआ था। दरवाजे के बाहर वही चोर खड़ा था जिसने उसका फोन चुराया था। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी, चोर ने फोन कब चुरा लिया। दरअसल इस लड़की का नाम मैडी होता है, जो एक बहरी और गूंगी लड़की है जो आसपास की आवाज नहीं सुन पाती थी। इसी वजह से उसका फोन चोर के हाथ लग गया। डर के मारे मैडी तुरंत भागी और जल्दी से घर का दरवाजा लॉक कर दिया। लेकिन चोर का इरादा कुछ और ही था। वो तुरंत पलटकर दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। फोन चोर के पास ही था, इसलिए मैडी ने तुरंत लैपटॉप से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की। लेकिन चोर पहले से ही इस जुगाड़ का अंदाजा लगाए बैठा था। उसने सीधे जाकर घर के मीटर का बॉक्स स्विच डाउन कर दिया और इस वजह से मैडी का लैपटॉप बिल्कुल नेटवर्क से कट गया। मैडी अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि चोर घमंड से खिड़की के पास आया और अपनी तेज धार छुरी से खिड़की के शीशे पर दरार डालने लगा, जैसे कि उसे ये कहना हो कि आज रात मैडी का बचना मुश्किल है। अब मैडी डर के मारे कांप रही थी। उसने अचानक देखा कि बाहर खड़ा वो चोर उसकी गाड़ी के टायर को भी छेड़ रहा है। लगता है उस चोर का इरादा मैडी को घर के अंदर ही फंसाकर मार देने का था। चोर बाहर खुला शिकारी की तरह घूम रहा था। तभी मैडी ने तुरंत अपने पर्स से लिपस्टिक निकाली और गिलास पर एक बड़े अल्फाज में कुछ लिख दिया। उसने लिखा उसका बॉयफ्रेंड वापस आने वाला है, उसे चेतावनी दी, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। उसके बाद उसने अपनी टॉर्च की लाइट जलाकर चोर का ध्यान खींचा, पर चोर बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने अपना मास्क ही उतार दिया। ये देखकर मैडी को समझ आ गया कि चोर को उसके बॉयफ्रेंड की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैडी को यकीन हो गया कि आज रात उसकी मौत तय है। मजबूरन मैडी किचन में गई और एक छुरी और एक हथौड़ा ले आई ताकि अपनी जान बचा सके। उसने बाहर चोर को देखा। अब पता चला कि चोर कहीं नहीं है, तो वो फटाफट बेडरूम में लौट आई और अलमारी से दरवाजा ब्लॉक कर दिया। फिर उसने अपने बेडरूम के पर्दे खींच दिए और खिड़की के पास बैठ गई और सोचने लगी चोर जैसे ही खिड़की से घुसेगा वो उसके सिर पर हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देगी और फिर छुरी से वार करेगी। लेकिन बाहर जो चोर था वो बहुत तेज दिमाग का निकला। उसने खिड़की तोड़कर घुसने का सोचा ही नहीं, बल्कि बस वो खिड़की पर जोर जोर से ठोकने लगा। मैडी अब इतना डर गई थी कि उसकी हालत खराब होने लगी थी। जैसे ही मैडी ने खिड़की की तरफ धीरे धीरे देखा, खिड़की के बाहर एक लड़की का हाथ था। पता चला कि वो लड़की दरअसल उसकी पड़ोसन थी, लेकिन उसे पहले ही उस दरिंदे ने बहुत बेरहमी से मार दिया था। अब जाकर मैडी को समझ आया कि उसका सामना एक पागल सीरियल किलर से हुआ है। जिंदा बचने के लिए मैडी तुरंत बेडरूम से निकलकर लिविंग रूम में आ गई और जमीन पर बैठ गई। फिर वो जोर जोर से रो पड़ी, लेकिन बस रोते रहने से कुछ होने वाला नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसकी पड़ोसन हमेशा जींस की पॉकेट में अपना फोन रखती थी। पुलिस को कॉल करने के लिए मैडी ने सोचा कि उसका फोन लाना होगा, इसलिए उसने चुपके से गाड़ी की चाबी उठाई और सीधा कार का अलार्म बटन दबा दिया। और वाकई ये चाल काम कर गई। वो पागल किलर तुरंत गाड़ी की तरफ गया। उसका फायदा उठाकर मैडी पड़ोसन की लाश की तरफ दौड़ी, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे फोन नहीं मिला। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि तब तक किलर वापस आ चुका था। मैडी फिर से अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। खिड़की बंद करते हुए किलर का हाथ अंदर ही फंस गया, लेकिन उसकी ताकत किलर के सामने कुछ भी नहीं थी। वो खिड़की जोर से ऊपर खींचने लगा। मजबूरन मैडी ने जमीन पर पड़ा हुआ हथौड़ा उठाया और किलर पर वार कर दिया। खिड़की को जोर लगाकर बंद किया और किसी तरह से लॉक कर दिया। इस तरह से वो मुश्किल से बच पाई। अब किलर को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। फिर उसने अपनी जेब से पड़ोसन का फोन निकाला, मैडी को दिखाने लगा। मैडी की ये चाल भी फेल हो गई थी। ग्राउंड फ्लोर से निकलना तो नामुमकिन था, इसलिए वो तुरंत सेकंड फ्लोर पर चली गई। उसने सोचा कि किलर का ध्यान भटकाकर उसे गुमराह करेगी। जैसे ही वो पागल किलर इधर से उधर हुआ, मैडी चुपके से खिड़की से निकलकर छत पर पहुंच गई। उसने टॉर्च ऑन किया और उसे जंगल की तरफ फेंक दिया और वाकई वो पागल किलर जंगल में चमकती रोशनी की तरफ दौड़ गया। मैडी ने सोचा अब मौका सही है यहाँ से निकलने का। वो रेलिंग पर पैर रखकर नीचे कूदने ही वाली थी कि वो पागल किलर वापस लौट आया और उसने सीधे मैडी की टांग में तीर मार दिया। असल में किलर समझ गया था कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। किलर जिसे गूंगी बहरी सीधी सादी लड़की मान रहा था, असल में वो तो बहुत चालाक थी। अब मैडी को मजबूरन छत पर फिर से लौटना पड़ा। तब तक किलर ने दूसरा तीर भी रेडी कर लिया था। जैसे ही मैडी ने सिर उठाया, एक और तीर उसकी तरफ आया
खुशकिस्मती से वो झुककर मुश्किल से अपनी जान बचा पाई। लेकिन मैडी अच्छी तरह से जानती थी कि ये शिकारी उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जिंदा बचने के लिए उसने दर्द बर्दाश्त करते हुए अपनी टांग से तीर निकाला। इतने में किलर नीचे से छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी मैडी ने जोर से मुक्का मारा और उसे दोबारा नीचे गिरा दिया। मैडी ने सोचा अब उसका काम तमाम कर देना चाहिए, पर उसे ये भी नहीं पता था कि उस हथियार को चलाना कैसे है। इसलिए मजबूरन वो फिर से खिड़की से होकर सेकंड फ्लोर में घुस गई और जल्दी जल्दी खिड़की बंद कर दी। अब किलर का असली हथियार मैडी के हाथ लग चुका था। मैडी के पास तीर कमान था और किलर उसके निशाने पर था। किलर ने खुद को बचाकर वहां से हटने का सोचा, लेकिन उसी वक्त कहानी में एक बड़ा मोड़ आया, क्योंकि पड़ोसन का पति जैक अपने घर पर लौट आया था। जब उसने देखा कि उसकी बीवी घर पर नहीं है, तो वो मैडी के घर पर उसको ढूंढने के लिए आया। पर क्योंकि मैडी एक बहरी गूंगी लड़की थी, उसे दरवाजे की नॉक की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दी। अच्छी बात तो ये थी कि जैक की नजर खिड़की पर लिखे अल्फाजों पर पड़ गई। वो तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और अपना फोन निकालकर पुलिस को फोन करने ही वाला था कि अचानक किलर पुलिस ऑफिसर बनकर आ गया। उसने जैक को तुरंत हाथ ऊपर करके बैठने को कहा और बहाना बनाया कि वो रेस्क्यू टीम को कॉल करना चाहता है, इसलिए जैक उसको फोन दे दे। लेकिन फोन लेने के बाद उसने उसे अपनी जेब में डाल लिया। जैक को तुरंत शक हुआ कि ये इंसान असली पुलिस नहीं है। उसने फोन वापस मांग लिया। किलर ने देखा कि जैक उससे ज्यादा लंबा और स्ट्रॉन्ग है, तो उसने मजबूरन फोन वापस कर दिया। लेकिन घबराहट में किलर की पॉकेट से एक इयररिंग निकलकर गिर गई। जैक ने जैसे ही वो इयररिंग देखा, वो शॉक रह गया, क्योंकि वो इयररिंग उसने अपनी बीवी को बर्थडे गिफ्ट दी थी। उसने तुरंत समझ लिया कि सामने खड़ा इंसान उसकी बीवी का कातिल है। लेकिन जैक ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। उसने चुपके से एक पत्थर उठाया ताकि सही मौका मिलते ही किलर को मार सके। पर उसी वक्त मैडी अचानक सामने आ गई और उसका ध्यान भटकने की वजह से किलर ने उस पर चाकू से वार करके घायल कर दिया। आखिरकार मैडी की डर से भरी आंखों के सामने जैक को किलर ने बेरहमी से मार डाला। अब अपने पड़ोसी को इस तरह कत्ल होते देखकर घर के अंदर बैठी मैडी तुरंत ही निराशा में डूब गई। उसने समझ लिया कि अगर वो बिना सोचे समझे घर से बाहर निकली तो किलर उसे भी फौरन खत्म कर देगा। मैडी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी बाहर किलर की नजर एक छोटी सी बिल्ली पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ आया और जैसे ही उसने छुरी उठाई ताकि बिल्ली को मार दे, उसे पता नहीं चला कि एक तीर सीधा उसके कंधे पर लग गया जो मैडी ने चलाया था। दरअसल अब मैडी तीर कमान चलाना सीख गई थी, लेकिन उस एक तीर से किलर को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही मैडी वापस घर के अंदर भागने लगी, उसका आखिरी तीर गिर गया। यही गलती किलर के लिए बदला लेने का मौका बन गई। उसने फौरन मैडी का हाथ दरवाजे में दबा दिया और उसे चोट पहुंचाई। मैडी का हाथ अब बिल्कुल काम का नहीं रहा था। किलर ने सोचा कि उसने मैडी को काफी तकलीफ दे दी है, इसलिए उसे छोड़ दिया। लेकिन उसे पता भी नहीं था कि इसी दर्द ने मैडी के अंदर लड़ने की कसम जगाई है। उसने तय कर लिया कि अब ये लड़ाई मौत तक चलेगी। खून से मैडी ने खिड़की पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया। फिर उसने अपना लैपटॉप ऑन करके किलर का चेहरा और उसकी डिटेल रिकॉर्ड कर ली। जैसे ही किलर ने खिड़की पर जोर से ठोकना शुरू किया, मैडी एक छोटी छुरी लेकर चुपके से बाथरूम में घुस गई। उसका इरादा था कि अब यहीं पर किलर के साथ अंतिम टकराव करेगी। लेकिन किलर ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर घुसने की बजाय वहां का वेंटिलेशन डस्क खोला और पीछे से मैडी के पास आकर बैठ गया। दरअसल मैडी बहरी थी, तो वो आसपास की आवाज बिल्कुल नहीं सुन पाती थी। किलर आसानी से उसे मार सकता था, लेकिन उसने पीछे खड़े होकर बकबक करना शुरू कर दिया। उसे पता भी नहीं था कि बोलते वक्त उसकी गर्म सांस मैडी की गर्दन पर लग रही थी और अगले ही पल मैडी ने तुरंत छुरी घुमाई और सीधा किलर की टांग में घुसा दी और फिर वहां से दौड़कर लिविंग रूम में पहुंच गई ताकि कोई और हथियार ढूंढ सके। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद खून ज्यादा बह जाने की वजह से वो बेहोश होने लगी कि तभी किलर ने भी उसे देख लिया और बदला लेने के इरादे से उस पर टूट पड़ा। लेकिन मैडी ने छुपाया हुआ इंसेक्ट स्प्रे निकाला और सीधा उसकी आंखों में डाल दिया। अब किलर की आंखें जलने लगी थी और इस मौके का फायदा उठाकर मैडी ने एक इलेक्ट्रॉनिक अलार्म ऑन कर दिया, जिसकी तेज और चुभती हुई आवाज ने चोर का दिमाग हिला दिया। किलर मैडी का गला दबाकर मारने ही वाला था कि तभी मैडी के हाथ में जमीन पर पड़ा एक बोतल ओपनर लग गया। उसने बिना सोचे समझे किलर की गर्दन में घुसा दिया और इसी तरह से मैडी ने उल्टा किलर को ही मार डाला। अब सब कुछ शांत होने के बाद मैडी ने किलर के पास से अपना फोन उठाया और पुलिस को कॉल कर दिया और ये खौफनाक रात आखिरकार खत्म हुई। फिल्म का नाम है हश, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है, क्योंकि इसकी हीरोइन एक बहरी गूंगी लड़की है। मतलब पूरी फिल्म में आप इसकी सांस के अलावा और कोई आवाज नहीं सुन पाएंगे। ये फिल्म हमें इंस्पायर भी करती है
कि लड़कियों को कभी भी अकेला सुनसान जगह पर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट कहानी के लिए कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।